बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम थस्सलोनियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 2, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 4 और स्रोत ग्रंथ का 97वें स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। थेस्सलोनियंस के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2, मसीह का पुनरागमन। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन ये है। किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से यह समझकर ना उत्तेजित हो या घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आप लोगों को किसी भी तरह ना बहकाए। वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो, जो अपने घमंड में उन सब का विरोध करता और उनमें अपने को बड़ा मानता है, जो देवता कहलाता या पूज्य समझे जाते हैं, यहाँ तक कि वह ईश्वर के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है। क्या आप लोगों को याद नहीं है कि आपके बीच रहते समय मैं आपको ये सब बातें समझाया करता था? आप जानते हैं कि कौन सी शक्ति उसका अवरोध करती है, जिससे वह अपने समय से पहले प्रकट ना हो। अधर्म की रहस्यमय शक्ति अभी क्रियाशील है, किंतु वह तब तक गुप्त रहेगी जब तक उसका अवरोध करने वाला ना हटे। तब विधर्मी प्रकट होगा और प्रभु ईसा अपने मुख के निश्वास से उसका वध करेंगे और अपने आगमन के प्रताप से उसका सर्वनाश करेंगे। वह विधर्मी शैतान से प्रेरित होकर आएगा। जिन लोगों का सर्वनाश निश्चित है, वह उन्हें हर प्रकार के शक्तिशाली चिन्ह और कपटपूर्ण चमत्कार दिखाएंगे और पाप करने के लिए हर प्रकार का प्रलोभन देगा, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया जो उन्हें बचाने में समर्थ था। यही कारण है कि ईश्वर उनमें भ्रांति का मनोभाव उत्पन्न करता है, जिससे वे झूठ पर विश्वास करें और वे सब दंडित किए जाएं जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया और अधर्म का पक्ष लिया है। विश्वास में दृढ़ बने रहिए। भाइयों, हमें प्रभु को आप लोगों के विषय में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से ही आपको चुना है, जिससे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की महिमा के भागी बने। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बातों में सुदृढ़ बनाए रखें। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 4। राजा स्वप्न का वर्णन करता है। मैं नबूकदनेस्सर अपने निवास में सुख पूर्वक रहता था और राजभवन में फल फूल रहा था। तब मैंने एक भयावह स्वप्न देखा और शैया पर लेटे हुए मुझे डरावनी कल्पनाएं और दृश्य भयभीत करने लगे। अतः मैंने बाबुल के सभी विद्वानों को उपस्थित होने की आज्ञा दी, जिससे वे स्वप्न का अर्थ बता दें।
तब जादूगर, ओझा, खलदेई और ज्योतिषी आए। मैंने अपने स्वप्न उन्हें बताया, परंतु वे उसका अर्थ नहीं बता सके। अंत में मेरे सामने आया डैनियल, जिसका नाम अपने देवता के नाम के अनुसार मैंने बेल्टेशर रखा था और जिसमें ईश्वर की शक्ति निवास करती थी। उसको अपना स्वप्न बताने के पहले मैंने उससे कहा, जादूगरों के सरताज बेल्टेशर, मैं जानता हूँ कि तुम में ईश्वर की शक्ति निवास करती है और तुम सभी रहस्य समझते हो। तुम मेरे स्वप्न सुनो और उसका अर्थ बताओ। जब मैं शैया पर था तो मुझे यह स्वप्न दिखाई पड़ा। पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। वृक्ष बढ़ता और सबल होता गया। उसकी चोटी आकाश छू रही थी और वह पृथ्वी के छोर तक दिखाई दे रहा था। उसकी पत्तियां सुंदर थीं और उसमें प्रचुर फल थे। सब प्राणी उसका फल खाकर तृप्त हो जाते थे। वन के पशु उसकी छाया में विश्राम करने आते, पक्षी उसकी डालियों में निवास करते थे। उससे सभी प्राणियों का भरण पोषण होता था। शैया पर लेटे लेटे मैंने और भी दिव्य दृश्य देखे। मेरे देखते देखते एक रक्षक, एक स्वर्गिक प्राणी स्वर्ग से उतरा। वह चिल्ला उठा, वृक्ष काट डालो और उसकी डालें काट दो, उसकी पत्तियां झाड़ दो और उसके फल बिखेर दो। उसके नीचे में पशुओं और उसकी डालों से पक्षियों को भाग जाने दो। तना हो तो जड़ सहित रहने दो। तने पर लोहे और कांसे की जंजीर बांधो और खेत की हरी घास के बीच रहने दो। वह ओस से भीग जाए और उसे पक्षियों के साथ घास का हिस्सा मिले। उसका मानव मन नष्ट हो जाए और उसे पशु का मन प्राप्त हो। 7 वर्षों तक ऐसा ही रहे। यह दंड रक्षकों ने निश्चित किया है। वह पवित्र प्रहरियों का वचन है। यह इसलिए है कि जीवलोक के प्राणी जान जाएं कि मनुष्यों के राज पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और जिसे वह चाहे उसे देता है। वह उसे दीन से दीन को दे सकता है। मैं नबूकदनेस्सर ने यह स्वप्न देखा। बेल्टेशर, अब तुम उसका अर्थ बताओ, क्योंकि मेरे राज्य के सभी विद्वानों में एक भी मुझे उसका अर्थ नहीं बता सका, किंतु तुम में ईश्वर की शक्ति निवास करती है। तुम उसे बताने में समर्थ हो। डैनियल स्वप्न का अर्थ बताता है। यह सुनकर डैनियल, जो बेल्टेशर कहलाता था, कुछ देर तक स्तंभ रह गया और मन में भयभीत हो उठा। तब राजा ने कहा, बेल्टेशर, तुम स्वप्न और उसके अर्थ से न डरो। बेल्टेशर ने उत्तर दिया, काश वह स्वप्न आपके शत्रुओं के लिए होता और उसका अर्थ आपके बहरियों पर लागू होता। आपने एक ऐसा वृक्ष देखा जो बढ़ता और सबल होता गया और जिसका सिरा आकाश छू रहा था और जो पृथ्वी के छोर से दिखाई दे रहा था, जिसकी मनोहर पत्तियां और प्रचुर फल थे और जिसे सब लोग खा सकते थे, जिसकी छाया में वन के पशु शरण लेते थे और जिसकी डालियों में पक्षी बसते थे। वह वृक्ष आप ही है महाराज। आपकी शक्ति बढ़ती गई और आकाश तक छूती है और आपकी प्रभुसत्ता पृथ्वी के छोरों तक फैल गई है। महाराज, आपने साथ ही स्वर्ग से उतरे हुए एक स्वर्गिक प्राणी, एक पवित्र रक्षक को देखा, जिसने ये कहा, वृक्ष काट कर नष्ट करो, किंतु जड़ सहित तने की भूमि में छोड़ो। उसे लोहे और कांसे के पगड़े से बांधकर हरी घास चरने दो। उसे ओस से भीगने दो और 7 वर्षों तक उसे पशु की तरह घास में से हिस्सा मिले। राजा, इसका अर्थ ये है, सर्वोच्च ईश्वर का महाराज के लिए निर्णय है कि आप मनुष्यों के समाज से बहिष्कृत किए जाएंगे और आपको वन के पशुओं के साथ रहना पड़ेगा। आपको बैल की तरह घास चरना पड़ेगा और आप ओस से भीगेंगे और यह स्थिति 7 वर्ष तक बनी रहेगी, जब तक आप यह ना जान जाएं कि सर्वोच्च ईश्वर का ही मनुष्यों के राज्य पर अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे देता है। यह भी आदेश दिया गया था कि जड़ सहित तने को छोड़ दो। आप इससे यह समझिए कि जिस समय से आप सर्वोच्च ईश्वर का आधिपत्य मान लेंगे, उस समय से आपको पुनः राज्य प्राप्त होगा। राजा, आप मेरे परामर्श स्वीकार करें। आप सदाचार के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाइए और दया धर्म के द्वारा कुकर्मों का प्रायश्चित कीजिए, तभी आपके अच्छे दिन लौटेंगे। स्वप्न चरितार्थ।
राजा नबूकदनेस्सर पर यह सब बीती। 12 महीने बाद राजा बाबुल में राजमहल की छत पर टहलते ही बोल उठा, कितना विशाल है यह बाबुल, जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया है, जिससे वह मेरा ऐश्वर्य बढ़ाए। राजा के यह शब्द पूरे भी नहीं हुए कि स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, राजा नबूकदनेस्सर, तुम्हारे लिए यह संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज छिन गया है, तुम मानव समाज से बहिष्कृत हो और तुम पशुओं के बीच रहोगे, तुम बैल की तरह घास खाओगे और तुम जब तक यह समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे देता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। यह वचन तुरंत ही नबूकदनेस्सर में पूरा हो गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया और बैल की तरह घास खाने लगा। वह ओस से भीगा रहता था, उसके रोए बकरे के बाल की तरह लंबे और नाखून पक्षी के चंगुलों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। इस अवधि के बाद में नबूकदनेस्सर ने स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाई और मुझे होश हुआ। मैं शाश्वत सर्वोच्च ईश्वर को धन्यवाद देकर उसकी स्तुति करने लगा। उसकी प्रभुसत्ता चिरंतन है, उसका शासन युगान युग बना रहता है। इस लोक के सब प्राणी नगण्य हैं, स्वर्ग के देवता उसके अधीन हैं। उसकी शक्ति का कोई नहीं सामना कर सकता और उससे पूछ सकता है, तू क्या करता है। उसी समय मुझे होश आया तथा अपने राज्य के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए मुझे अपना वैभव और ठाट बाट पुनः प्राप्त हो गया। मेरे मंत्री और दरबारी मुझे पुनः ढूंढने लगे, मेरा राज्य मेरे अधीन हो गया और मेरी महिमा बढ़ने लगी। अतः मैं नबूकदनेस्सर सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा गाता हूँ और उसकी जय जयकार करता हूँ, क्योंकि उसके सभी कार्य सच्चे और हमारे साथ उसका व्यवहार न्याय संगत है तथा वह घमंडियों को नीचा दिखाता है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 97। सर्वोच्च प्रभु की महिमा। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांपने लगती है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। सभी देवताओं, प्रभु को दंडवत करो। प्रभु तेरे निर्णय सुनकर सिय्योन आनंदित हो उठता है। याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू ही सभी देवताओं से महान है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है। निष्कपट लोग आनंद मनाते हैं। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। थेस्सलोनियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में वे थेस्सलोनियों को प्रभु यीशु के पुनरागमन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि किसी झूठे प्रवाचक ने उन्हें झूठी चिट्ठी दी संत पौलुस के नाम की कि प्रभु का पुनरागमन हो चुका है। संत पौलुस उन्हें उससे पहले होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, जब वो पाप का आदमी, वो पाप का पुत्र जब आएगा और ईश्वर के विरुद्ध खड़ा होगा, वो सारे मानव जाति से आराधना मांगेगा कि वे ही सच्चा ईश्वर है। इसका सब करता धरता शैतान है। यह पापमय मनुष्य कई लोगों को गुमराह करेगा और कई लोग उसके साथ चले जाएंगे। वे जो इसको मानेंगे, उनका अंत निश्चय है। जब यह पाप मनुष्य, जिसको एंटी क्राइस्ट भी बोलते हैं, जब वो आएगा, तब प्रभु यीशु आएंगे और अपने वचन से उसको और शैतान को खत्म कर देंगे।
आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी शुद्धि करता है। बपतिस्मा के समय और पूरे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करते जाते हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं कि हम पहलौटे हैं मुक्ति के, क्योंकि आदम में हम सब मर गए, लेकिन प्रभु यीशु में जो भी हैं वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। आगे संत पौलुस धर्म ग्रंथ के साथ परंपरा को भी मानने को बोल रहे हैं, जो हमारे अन्य पेंटेकोस्टल भाई नहीं मानते। परंपरा इसलिए कि कुछ चीज़ें हमारे कलीसिया के पिताओं ने मुंह जबानी बोला है जिसको हम करते हैं। धर्म ग्रंथ और परंपरा हमें सही आराधना शैली, सही प्रार्थना विधि की तरफ ले जाती है। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 4 में यह दिखता है कि सब कुछ ईश्वर ही करते हैं, साम्राज्य, यश, हर चीज उन्हीं से मिलती है। नेबुकदनेस्सर का सपना डैनियल उसको बताता है कि वह जानवरों की तरह रहेगा, और डैनियल बोलता है कि ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगो, ईश्वर इसको टाल देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और वो अहंकार से बोलता है कि यह सब उसने अपने बल पर बनाया है। उसी वक्त वो अपनी बुद्धि खोता है और वो जानवरों के साथ रहने लगता है। जब वो सुध में आता है और ईश्वर को हर चीज़ के लिए उनकी महिमा और धन्यवाद बोलता है, तो उसको उसका राज्य वापस मिल जाता है और पुराने वैभव से ज़्यादा वैभव मिलता है। स्रोत ग्रंथ के 97 स्रोत एक शाही स्रोत है जो ईश्वर को संसार का राजा बोल रहे हैं। ईश्वर की ताकत बादलों के गर्जन में सुनाई पड़ता है। मूर्ति पूजा करने वालों को शर्म सहना पड़ेगा, और जो आध्यात्मिक और दुष्टता नहीं करते वे खुशी महसूस करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में